यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की तीसरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों, आज बहुत सारे ऐसे प्रश्न को कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। मैंने वाक्यांश के लिए आपके लिए चार क्लास या चार सीरीज़ एक बनाई है जो आप देख रहे हैं कि थर्ड सीरीज़ है। आप देखेंगे कि हमने इसमें करीब काफ़ी ऐसे प्रश्न लिए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वो साथी जो हमारे चैनल में नए हों या जो अभी अभी जुड़े हैं, वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है। आप देखते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा ज्ञान बहुत घातक होता है आपका, है ना, कभी भी दिक्कत कर सकता है। तो थोड़ा जानने वाला जो होता है वो साथियों अल्पज्ञ होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, जोरदार, तीखा, सटीक। तो जो डी ऑप्शन जो होगा अकाट्य होता है। जिस तर्क का कोई जवाब ना दिया जा सके उसे हम अकाट्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे क्या कहते हैं। जो साथी हमारे गांव से रिलेटेड हैं, जो बच्चे गांव से रिलेटेड हैं, वो ऐसी ज़मीन को ज़रूर जानते हैं जहां कुछ भी पैदा ना हो उसे हम ऊसर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके नेत्र मछली के नेत्रों के सदृश समान हो उसे क्या कहते हैं। जिसके नेत्र मछली के समान हो साथियों उसे मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं। तो विश्वासघाती होगा वो भी देश का, तो वो देशद्रोही होगा। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी अविवाहित नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो। ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो अनूढ़ा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसे क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो होगा अनुश्रुति इसका सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो गणना योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। तो आपके चार ऑप्शन हैं, तो जो गणना योग्य ना हो उसे हम असंख्य के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन साथियों सही होगा। अगला प्रश्न है कि दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है। दूर की सोचने वाला जो होता है वो दूरदर्शी होता है। तो इसका बी ऑप्शन साथियों सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है उसे क्या कहते हैं। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है उसे हम अनित्यवादी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, वह सामग्री जो हवन के लिए है या हवन के लिए हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हवि के नाम से जानते हैं कि जो सामग्री हवन के लिए है उसे हवि कहते हैं। तो 105 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है साथियों, जिसका निवारण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे हम अनिवार्य के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि बिना देख रेख का जानवर
क्या कहलाता है? इसे हम ए ऑप्शन अनेर के नाम से जानते हैं। तो 109 का ए ऑप्शन सही होगा। साथियों, अगला प्रश्न है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो इसमें से जो डी होगा, ये दुर्जेय होगा, वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन जो होगा, वह संधि जो होगा साथियों, वो सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो उसे सौतेला कहते हैं। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे रोग को हम असाध्य के नाम से जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री जो होगी वो वीर प्रसू के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है साथियों कि जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन जो है स्वेदस के नाम से जाना जाता है, जो पसीने से उत्पन्न हो। 116 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, वह चातुर्य जो हाथ से किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है हस्तलाघव, इसे हस्तलाघव के नाम से जाना जाता है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को आप क्या कहते हैं? तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम लोग जो कहते हैं वो गोधूली के नाम से जाना जाता है। 118 प्रश्न है कि सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला, सांसारिक जीवन से मुक्ति की कामना करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मुमुक्षु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जो किसी का उपकार माने उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी का उपकार माने उसे कृतज्ञ के नाम से जाना जाता है। बार बार मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें होता है, एक तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ होता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत आती हैं, दोनों ऑप्शन में रहेंगे। तो जो किसी का उपकार माने उसका ए ऑप्शन कृतज्ञ सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आ भी गया आपका 120 में कहता है कि जो उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है साथियों कि जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन जो होगा निर्मम के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी का हित चाहता है उसे हम हितैषी के नाम से जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा जो देश से निकाल दिया गया हो उसे हम निर्वासित कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बेटा डी आंसर सही होगा। जो बाएं हाथ से सधा हो, जो बाएं हाथ से सधा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर सही है वो बी ऑप्शन है, सब्यसाची के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है जो सबको एक समान देखता हो, जो सबको एक समान देखता हो उसको हम क्या कहेंगे? अब आप देखते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बिल्कुल सटीक आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा आपका समदर्शी। अगला प्रश्न है जो हर समय दूसरों में दोष खोजता रहता है उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों में दोष खोजता रहता है उसे साथियों हम छिद्रान्वेषी के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है कि जिसका संबंध आत्मा से हो, जिसका संबंध आत्मा से उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, उसे हम आध्यात्मिक के नाम से जानते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला जो साथियों होता है वो जिज्ञासु होता है, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो वो साथी जो चैनल में जुड़े हैं, हमारी इसके पहले 2 वीडियो इससे रिलेटेड हम डाल चुके हैं, उन वीडियो को भी देख लें। और ये तीसरी वीडियो है जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पलकों को गिराए बगैर क्या कहलाता है? तो इस टाइप का प्रश्न शायद हम पहले कर भी चुके हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। देखिए ये भी रिवीजन का क्वेश्चन है, इसको भी हम कर चुके हैं, तो इसको हम अजान बाहु के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। ऊपर चढ़ने वाला क्या कहलाता है? तो जो ऊपर चढ़ने वाला होता है साथियों उसको हम आरोही कहते हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि अपराध या भूल शमन के लिए किया गया धार्मिक कृत्य क्या कहलाता है? तो ऐसा धार्मिक कृत्य जो होता है वो प्रायश्चित होता है, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं? जो बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो अतीत के नाम से जाना जाता है। तो 133 का जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है साथियों जो दूसरों के दुख से दुखी हो। सही बात है, अपना नहीं देखते हैं। अगर दूसरा सुखी है तो ज़्यादा परेशानी लोगों को होने लगती है। तो अगला प्रश्न यही कह रहा है कि जो दूसरों के दुख से दुखी हो। देखो, दूसरों के दुख से दुखी हो, ऐसे बहुत बिल्ले लोग मिलेंगे, लेकिन जो दूसरों के दुख को देख ले हैं और दुखी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए 4 ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जो दूसरों के दुख से दुखी हो वो कहलाता है पर दुख कातर, मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कभी अंत ना हो उसे हम अनंत के नाम से जानते हैं। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग है ना, जिसके संपर्क में आ जाए या छूत से फैल जाए रोग, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बीमारी जो होती है वो संक्रामक होती है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला जो होता है वो समीक्षक होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 138 का क्वेश्चन है कि कार को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, नवीनीकरण। अगला प्रश्न है कि साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? साहित्य से जो संबंध रखेगा उसे हम साहित्यिक के नाम से जानते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके साथियों उसे हम सुलभ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो कहा ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं, तो 41 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या कहलाता है? जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो वह अभूतपूर्व के नाम से जाना जाता है, तो 142 का बी ऑप्शन सही होगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहते हैं?
वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे साथियों परित्यक्तता, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल जो होगा वो समयानुकूल होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला, ये जितनी भी आगे हैं ये ज़रूर याद अच्छी तरह देख लें क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर आता है। अगला प्रश्न है आपका कि हमने कहा है कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो जो जंगल में आग लगती है साथियों उसे हम दावानल के नाम से जानते हैं। तो साथियों आज हमने करीब 50 प्रश्न आपके किए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। ये बहुत महत्वपूर्ण थे, इनको बहुत ध्यान से आप देख लें। इसके पहले प्रैक्टिस सेट पहला, दूसरा और ये तीसरा था। चौथा प्रैक्टिस सेट हम कल जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक वीडियो को देखते रहें। जय हिंद साथियों।